एक ऐसा जमाना था जब इंसान अल्लाह को नहीं पत्थरों को पुकारता था। ऐ मेरे मबूद, ऐ पत्थर के खुदा, मुझे एक बेटा दे दो, मेरी नस्ल आगे बढ़ाओ, मैं तेरी कसम खाता हूं तेरा नाम रोशन करूंगा। जब काबा के अंदर इबादत नहीं 360 बुतों का साया होता था। और जब एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देता था। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सहरा की सीर कराता हूँ। ठीक है पापा। पापा आप क्या कर रहे हैं? बेटी मैं यहाँ कुछ बना रहा हूँ। फिर इसी अंधेरे के बीच अल्लाह ने अपना आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा और एक नई तारीख शुरू हो गई। आज हम वो हकीकत देखेंगे जो नबूवत की जरूरत को समझने के लिए जरूरी है। 7वीं सदी का अरब मक्का, तिजारत का मरकज, काफिलों का शहर, लेकिन रूहानी तौर पर एक खाली वादी। यहाँ सोना था लेकिन हिदायत नहीं। काबा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, अब 360 बुतों का मरकज बन चुका था। हर कबीले का अपना खुदा, हर घर का अपना बुत। और कुरैश मक्का के हुक्मरान, तिजारत में ताकतवर मगर हकीकत से दूर। काबा के अंदर सबसे बड़ा बुत हबल था, एक पत्थर जिसे सोने से सजाया गया और उसे किस्मत का मालिक समझा जाने लगा। तीर फेंको जवाब लो, ये था उनका इल्म। लात, अज़ा, मनात ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये इंसान की गुमराही की अलामत थे। एक सवाल, अगर वो लोग इतने अक्लमंद थे तो फिर अंधेरे में क्यों थे? जब किसी को बेटी की खबर दी जाती तो उसका चेहरा सियाह हो जाता और वो गम से भर जाता। कुछ कबाइल में रिवाज था कि बेटी पैदा होते ही उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता। वो बच्ची कुछ समझ नहीं पाती थी, बस एक चीख, फिर खामोशी। ये सिर्फ रिवायत नहीं थी, ये इंसानियत का सबसे बड़ा जुल्म था। मक्का के बाजारों में इंसान भी बिकते थे जैसे सामान बिकता है। गुलाम जिनके पास नाम नहीं होता था, सिर्फ मालिक का हुक्म होता था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, जलती रेत, भारी पत्थर सीने पर और सिर्फ एक आवाज, अहद अहद, यानी एक अल्लाह। ये सिर्फ एक शख्स नहीं था, ये पूरा निजाम था। लेकिन इस अंधेरे में कुछ चिराग भी थे। ज़ैद बिन अमर बिन नफैल जो बुतों को नहीं मानता था, वो सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की तलाश में था। और हलफुल फजूल जिसमें मजलूम की मदद का वादा किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि मैं आज भी इस मुआहिदे पर फख्र करता हूं। एक सवाल फिर, क्या अंधेरा मुकम्मल था या रोशनी पहले से मौजूद थी? अब बात वाज़े हो जाती है कि नबूवत क्यों जरूरी थी। जहां बुत खुदा बन गए थे वहां तौहीद आई, जहां बेटियां जिंदा दफन होती थीं वहां रहमत नाजिल हुई, जहां इंसान बुकता था वहां इंसानियत को इज्जत मिली। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये इंसान के ज़मीर का इनकलाब था। और ये पैगाम आज भी जिंदा है। जब इंसान दोबारा मादा परस्ती के बुतों के सामने झुकता है तो जाहिलियत वापस आ जाती है। आप हमारे दरमियान हमेशा सादिक और अमीन रहे हैं, तो फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि गारे हरा में पहली वही कैसे नाजिल हुई तो अगला हिस्सा जरूर देखें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं, ये हिदायत की कहानी है। क्या तुमने सुना? मोहम्मद कहते हैं कि उन पर आसमान से वही नाजिल होती है। हाँ मैंने सुना है, ये बहुत अजीब और हैरानकुन है। क्या ये सच हो सकता है? हाँ, वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो उनका खुदा हमें नजर क्यों नहीं आता? ये सब झूठ है, महज एक दावा है।